लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख नज़दीक आ गई है। वोटिंग के बस कुछ दिन ही बचे हैं। चर्चाएं हैं कि गोरखपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी काजल निषाद, वो अभी बीमार चल रही हैं। काजल निषाद गोरखपुर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार कर रही थी। प्रचार करने टाइम उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया है। काजल निषाद अभी मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। काजल निषाद के लिए हम दुआ करते हैं, भगवान से जल्दी स्वस्थ हों और आकर अपने चुनाव प्रचार में जुट जाएं और चुनाव लड़ें। भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर काजल निषाद चुनाव लड़ नहीं पाती हैं, डॉक्टर उन्हें आराम की सलाह देते हैं, उस स्थिति में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा गोरखपुर लोकसभा सीट से? चर्चाएं हैं। सबसे आगे नाम चल रहा है रामलौटन निषाद का। रामलौटन निषाद एक जमीनी नेता है, जमीन से जुड़े नेता हैं। निषाद समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर निषाद समाज का वोट बहुत ज़्यादा है। समाजवादी पार्टी इन पर दांव लगा सकती है, चर्चाएं हैं। वहीं ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि समाजवादी पार्टी राम भुआल निषाद को भी प्रत्याशी बना सकती है। राम भुआल निषाद 2019 लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ चुके हैं गोरखपुर लोकसभा सीट से। चर्चा है कि समाजवादी पार्टी इन्हें भी प्रत्याशी बना सकती है। रामलौटन निषाद या राम भुआल निषाद, इन दोनों में से समाजवादी पार्टी किसी एक को गोरखपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना सकती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि गोरखपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का सबसे बेस्ट प्रत्याशी कौन हो सकता है, क्योंकि काजल निषाद अभी बीमार चल रही हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव तो लड़ेगी ही, क्योंकि उसे चुनाव लड़ाना है, चाहे किसी भी प्रत्याशी को लड़ाए, लेकिन चुनाव तो लड़ना है। तारीख नज़दीक आ गई है 2024 लोकसभा चुनाव की। काजल निषाद का इलाज चल रहा है। काजल निषाद अगर चुनाव नहीं लड़ पाती है तो उस स्थिति में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं रामलौटन निषाद या राम भुआल निषाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बड़ा फैसला लेंगे और प्रत्याशी का ऐलान करेंगे, क्योंकि चुनाव की तारीख नज़दीक आ गई है। काजल निषाद एक ज़मीनी नेता थी, ज़मीन से जुड़ी नेता थी। 2022 विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर कांटे की टक्कर दी थी बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी को। वहीं मेयर पद के चुनाव में काजल निषाद ने बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी को कांटे की टक्कर दी थी। काजल निषाद ने प्रशासन के ऊपर आरोप भी लगाया था कि अगर प्रशासन ने धांधली नहीं की होती तो काजल निषाद गोरखपुर मेयर पद का चुनाव जीत गई होती। आप लोग भी काजल निषाद के लिए दुआ कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए काजल निषाद जल्द ही स्वस्थ हो जाएं और अपने चुनाव प्रचार में जुट जाएं। काजल निषाद ने गोरखपुर लोकसभा सीट पर बहुत मेहनत की है। उन्होंने खूब पसीना बहाया है। दो साल पहले से काजल निषाद ने चुनाव की तैयारी कर रही थी। दिन रात उन्होंने एक कर दिया था, लेकिन काजल निषाद अभी बीमार है। तो आप लोग प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि काजल निषाद जल्दी स्वस्थ हो और अपने चुनाव प्रचार में जुट जाएं। उन्होंने बहुत मेहनत की है गोरखपुर लोकसभा सीट पर।